और गंगा के उस पार जाना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे घाट से आप अयोध्या से चल करके आए हैं, हमें बुलाया है, केवल अपनी नाव लेके आ जाओ। काहे महाराज? मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं आया हो। मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं आया हो। मुझको बुलाया, मैं थोड़ा चला आया, पर नैया नहीं आया हो। मैंने आपसे कहा था आप हमसे गले मिलो, आपने मेरा परिचय पूछा और कह रहे हैं कि मैं दौड़ा चला आया लेकिन नैया नहीं आया। जब कोई व्यक्ति युद्ध स्थल में जाता है तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के जाता है, और आप तो इस गंगा के केवट हैं, और आपका यही धर्म है, यही कर्म है कि आप सभी को पार करते हैं, तो आपको नाव तो लेकर के ही आना चाहिए। हे भैया, हम आपकी बात समझ गए। आप कह रहे हो कि अगर कोई युद्ध स्थल में जाए तो अस्त्र शस्त्र लेकर के जाएगा, और क्या? लेकिन नौका हमारी अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये हमारी रोजी है। और युद्ध में कोई जाता है तो अपनी रोजी लेके जाता है क्या? तो महाराज, हम आपके पास आए, हम अपनी रोजी का सुरक्षित करके आए हैं, से हम बहुत कुछ सुन रखा है। ये तुम्हारी रोजी है? हाँ, तो तुम्हें रोजी को तो लेकर के ही आना चाहिए। काहे खातिर? तुम पार नहीं करोगे तो रोजी तुम्हारी कैसे चलेगी? हाँ, तो यह बात बताओ कि हमका गंगा के पार जाएगा, तो फिर आगे की बात करते हम। हमने तो पहले ही बताया था हमें गंगा के पार जाना, तभी तो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई बुला रहा है, क्यों तुम्हें बुलाएगा? आओ, हमसे मिलन चाहत हो का जरूरी है? सभी लोग पार जाते हैं, बहुत से लोग आवत है, हमसे मिलत है, गले मिलत है, और 2-4 पैसा दे जाते हैं। तो हमने भी तो कहा था गले मिलो, आप मिल नहीं रहे। नहीं महाराज, आपका नहीं छू सकते हो। छू नहीं सकते हो? ना महाराज। क्या हमको अछूत मानते हो? नहीं नहीं नहीं, आप अछूत, माफी चाहिए महाराज, आप अछूत कैसे हो सकते? आप राजन के लड़का हो। अरे ओम राजा, जिन राजन के बैठे खातिर देवराज इंद्र अपन 8 सिंहासन दे देत हो, वह घर के लड़कन का, वह घर के राजकुमारन का हम अछूत छोड़ गई? नहीं महाराज, छूट के हो जाइए हो। बड़ा ही सुंदर सवाल जवाब केवट के रूप में अपनी भूमिका अभिनीत कर रहे धर्मेंद्र जी शुक्ला, जो कि हमीरपुर से पधारे हैं, और शोभन सरकार के कृपा पात्र श्री राम अभिनेता राकेश जी दीक्षित और उनके अनुज लक्ष्मण जी नौन, विनीत मिश्रा, आप इस शोभन सरकार से पधारे हैं। आपका बड़ा ही सुंदर अभिनय चल रहा है। प्रभावित हुए हैं अरविंद जी गुप्ता, पीओपी डिजाइनर परिगवा,
आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं और हमारे इस कार्यक्रम के प्रबंधक श्री राजेश जी दीक्षित जो कि दैनिक भास्कर जबलपुर प्रेस में प्रबंधकीय भूमिका में है, आपकी ओर से 100 पत्र मुद्राएं। कल्लू हलवाई की ओर से 20 पत्र मुद्राएं व सीलू कुशवाहा शटरिंग मास्टर अमलौना की ओर से 10 पत्र मुद्राएं, साथ ही 100 पत्र मुद्राएं हमारे आशु जी दीक्षित, राजन जी तिवारी, ताहिर सिद्दीकी व सरोज गुरु जी की ओर से प्रेषित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप कह रहे हैं कि मुझे आकर के मेरे गले से लग जाओ। नहीं महाराज, हम अछूत जात के मांस मच्छी का भोजन करे थे महाराज, जात के मल्लाह हैं, हम केवट है, नाविक है। हम पे दया करो महाराज, हमें विवश न करो। हम आपका छोड़ तो संसार का ही देखो केवटा के कितने दिमाग खराब है। राजन के लड़कन का छुआ, हम तुम पर दया करने के लिए ही तो आए। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। हमारी है छोटी जात, तुम्हारी ऊंची है जात। हमारी है नीची जात, तुम्हारी ऊंची है जात। केवट भैया केवट भैया अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई। जन्मों जन्मों से हम नौका चलाते आएंगे, राधो मेरे दिल से बुलाते। जन्मों जन्मों से हम नौका चलाते आएंगे, राधो मेरे दिल से बुलाते। सन्मुख हो सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात। हमारी है नीची जात, तुम्हारी ऊंची है जात। तुम्हारी है ऊंची जात, हमारी नीची है जात। ये नीची है जात, ये नीची है। जय हो महाराज, आपके स्वभाव ने, आपके प्रेम ने हमारे हृदय को संतुष्ट कर दिया, छुआ झूठ का भेदभाव मिटा दिया। जय हो दीनानाथ, आपकी जय हो। और मैं यही चाहता हूँ कि संसार में ये भेदभाव मिटना ही चाहिए। केवट राज, मैं चाहता हूँ तुम अपनी नाव ले आओ और हम सभी को गंगा के पार कर दो। कहा कहो महाराज? अपनी नाव ले आओ हाँ, और हम सभी को गंगा के पार कर दो। तो का आप गंगा के वापस जाइयो? हाँ, तभी तो आपकी आवश्यकता है। नहीं महाराज, कछु दिन यही रुक जाओ।
जाओ तब देखो सुंदर सुंदर फल लगे हैं, जंगल लगे हैं। हम यही कुटिया दशा दे महाराजा। हमें आवश्यक कार्य से उस पार जाना है। तो महाराज फिर एक बात गड़बड़ है। क्या? हमारी नौका का माफ करो। क्यों? नौका खराब हो गई। खराब हो गई? हाँ, अभी तो कह रहे थे कि नाव हवा चल रही है, उल्टी दिशा में बह रही है। हाँ महाराज, हवा चल रही थी, उल्टी चलाए रहे थे महाराज, पतवार टूट गई। क्या बताए, आप ऐसा कर दो, हाँ, वहां से निकल जाओ, यहाँ से पानी में निकल जाओ, आराम से चले। नहीं केवलराज, तुम्हें अपनी नाव को लाना है और हम सभी को गंगा के पार उतारना है। हम समझ रहे थे इतनी देर से मीठी मीठी बातें आप काहे कर रहे हो। नैया किनारे केवट को लाना, नैया किनारे केवट को लाना, हमें पार गंगा के देखो है जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन 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 जाना। ओ राघो जी हमसे करो ना बहाना। हम सब समझ रहे मीठी मीठी बातें तो भाई महाराज, सबके और अंतर बसहु जानहु भाव को भाव। फिर तुम्हें क्या बताने की जरूरत है। ओ राघो जी हमसे करो ना बहाना, रोजी है अपनी ये नौका चलाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और केवलराज, रघुनंदन, ये मेरे गुरुवर है, ये मेरा भैया, ये मेरे गुरुवर है, ये मेरा भैया, तू तो है केवट सभी का भैया, तू तो है केवट सभी का भैया, अब तो है अपना, अब तो है अपना जनवर ठिकाना, हमें पार गंगा के देखो जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। ओ राघो जी हमसे करो ना बहाना, ओ राघो जी हमसे न बातें बनाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हम नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तेरे पास आओ न मुझको दिलाओ, से राखो ये नौका चला के, जन्मों से राखो ये नौका चला के, आएंगे कब प्रभु दिल में मना के, आएंगे कब प्रभु दिल में मना के। हमसे न करना है राघो बहाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, हमें नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तेरे पास आओ न मुझको दिलाओ, और शंका तुम सारी अपनी मिटाओ, मेरे पास आओ न मुझको दिलाओ, शंका सारी तुम अपनी मिटाओ, अब तो है
जाते महाराज हमका व्यापार जाना ही नहीं है। अब ठीक है, बहुत ही सुंदर संवाद देखने को मिल रहा है। भगवान राम जी और केवट जी के बीच में प्रभावित हुए हैं हमारे कोषाध्यक्ष जी श्री चंद्रपाल जी वर्मा। आपकी ओर से 50 रुपए प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शिव कुमार जी वर्मा जीएम है आप दुग्ध विभाग में हाथरस में, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं हमारे दोनों ही कलाकारों को प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय प्रबंधक श्री राजेश जी दीक्षित जो कि जबलपुर से पधारे हैं, उनकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं वीर बहादुर जी वर्मा मंजनपुर, आपकी ओर से हमारी इस्लामिया समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 20 पत्र मुद्राएं रिंकू पासवान रसूलपुर की ओर से, और हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान सह संयोजक बहाउद्दीन जी सिद्दीकी, आप कानून को है तहसील घाटमपुर, आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा, आप दोनों साथियों की ओर से 20 पत्र मुद्राएं इस सुंदर सम्मान पर प्रस्तुत की गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 10 पत्र मुद्राएं बैजनाथ जी परिगवा, बैजनाथ जी अनुरागी परिगवा, आप सेठ के दादा हैं, आपकी ओर से 10 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हे अभिनंदन। साथ ही हमारे भानोई साहब अजीत जी मिश्रा जो कि मथुरा से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं हमारे दोनों ही कलाकारों को प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। और हमारे इस कार्यक्रम के महामंत्री छोटेलाल जी यादव, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। और अरविंद जी गुप्ता पीओपी डिजाइनर 10 पत्र मुद्राएं प्रेषित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद जी दिवाकर की ओर से भी 10 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। साथ ही श्री चित्तू पासवान बरिगवा, श्री दीपक वर्मा जानकी इंटर कॉलेज बकेवर, और श्री रमाशंकर जी गौतम, आप अध्यापक हैं जानकी इंटर कॉलेज बकेवर में, आप तीनों साथियों की ओर से तुमसे 10 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई है। हमारे इस श्री राम जी व केवट जी के सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गंगा मैया की महाराज। अरे गंगा मैया की तो जय है ही। हमारा तो बढ़िया हो गई, जा रहे महाराज, आराम करिए। अब आराम नहीं करना है तो क्या करी महाराज? हमें पार उतारना है, नाव ले आओ। ना महाराज, हम आज थक गए हैं, आज आप आराम कर ले, साथ नहीं दसाए थे। तुम ये बताओ, तुम स्पष्ट मना कर रहे हो कि हमें नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। अल्लो, हमारी गाड़ी हमें नहीं चलानी, हमारी दुकान हमें नहीं चलानी, कोई जबरदस्ती। जाते महाराज हम गए थक। यात्रियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? गाय महाराज चुंडी की रोटी है, खूब खाओ महाराज, रुको हमारे यहाँ, हम खूब पाँव दाबे आपके सेवा करें। ऐसा क्या कारण है कि तुम स्पष्ट मना कर रहे हो? मठा भात के खावे वाले हमारी का मजाल महाराज, जो आपसे कहे कि हम सीधे मना कर रहे। हम तो ये कह रहे समय होगा ज्यादा, सूरज होगा सर पे, जा सूरज सर पे है, धूप ज्यादा है। अब तुम समझो, सूर्य देवता सर पर आ रहे हैं। अरे तो ये सिरसुपा का वृक्ष लगा है, थोड़ी देर महाराज आराम कर लो। आराम नहीं करना, हमें जाना है। जाना है? हाँ। सिरसुपा माने होता है शीशम। शीशम सबसे ज्यादा ठंडा होता है, चाहे जब उसके नीचे लेट जाइए। हमारा हम तो जाते हैं महाराज, आराम कर ले, हमें पार कर दो, इसके बाद तुम जाओ। ना महाराज, पाँव तो धोए बिना पार ना करिए। सबसे बड़ा कारण महाराज सुनो, चाहत हो तो सुन ले। हमने सुना है कि सबसे बड़े कारण है तुम्हारे
कहूँ सब कहाही और मानुष करण मूरी कछु आही। इसमें मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी पड़ी है, इसलिए महाराज सुनता हूँ कि जादू है ये राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जानो डालने की है शक्ति महान में चरणों में। जब इस रज का प्रभाव ये पत्थर और शिला पर है, मेरी नौका बाकी है, मेरी नौका लकोड़ी की है, बस छूटे ही छूट बंदर है, मेरी नौका लकोड़ी की है। जाते महाराज अगर पार जाना है तो आपकी भी गरज पड़ी है और हमारी भी गरज फंसी है। हम आज से नहीं फंसी है, 6 जन्म पूरे हो गए, 7वां चल रहा है, ये छूटा काम खत्म। महाराज हम चाहते हैं आपों की गरज हमारा वो गरज है, तो दोनों एक साथ मिल जाए, काम दोनों के बन जाए, गंगा के बापार चले जाओ, हमें कष्ट नहीं है महाराज। अपना मेरा यूं दोनों का अपना मेरा यूं दोनों का, अपना मेरा यूं दोनों का, ये काम बनाने चरणों की रज में शंका है, चरणों की रज में शंका है, यहाँ रज खुलवा लो। धूल पत्थर को नारी बना देता है। हमारी नौका है काट की, पत्थर होता कठोर, कठवा होता कोमल, चरण लगे और नैया बन जाए जोगैया, और कौनो महात्मा के साथ भाग जाए तो नौका की नौका जाए, बदनामी और चढ़ जाए। ना कोई चढ़े ना कोई चढ़िया, खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। दया करो महाराज। हाँ, ये तुम्हारी शंका ही है। शंका है ना, इसमें सत्यता नहीं है, झूठिया है। और क्या? हमें न पढ़ा महाराज। हाँ, हम तुम्हें पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाने के लिए तुम्हारे गुरुदेव भगवान नहीं पढ़ाते। गुरु जी के साथ है और तबे तो गड़बड़ है। ठहरे विज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, और वैज्ञानिक के साथ में शिष्य हो तो परीक्षण संभव। और कहीं हमारी नौका में परीक्षण कर ली हो महाराज, तो नौका का नौका, रोजी के रोजी, दुई था लुगाई मर जाई केवल। दया करो महाराज, हम पर दया करो। तुम इतना क्यों डर रहे हो? डर रहे, एक मेहरिया के मारे तो मारे फिर रहे, और 2 आ जाए तो और मर जाए। दया करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने मन से शंका को निकाल दो। हाँ, मेहरिया बनवा ले ना, जिंदगी भर पारे पारे खवा मन लड़का बच्चा मर जा भूखन। नहीं ठीक है, समझ गए हम महाराज। बड़ा ही जबरदस्त
श्री राम का केवट संवाद आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। प्रभावित हुए हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष व वर्तमान सह संयोजक बहाउद्दीन जी सिद्दीकी, जो कि तहसील घाटमपुर में आप कानून गो के पद पर कार्यरत है। आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं। रिंकू पासवान रसूलपुर की ओर से 20 पत्र मुद्राएं। और हमारे ओम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर हाउस, जिनका की शोरूम दुकान के पीछे कोरली रोड पर बना हुआ है, उनकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के सह संयोजक दीपू जी अवस्थी, आपकी ओर से भी 30 पत्र मुद्राएं प्रेषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे राम। और ये 20 पत्र मुद्राएं सीलू जी कुशवाहा, शटरिंग मास्टर, अमलोना निवासी, आपकी ओर से प्रेषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे रघुनंदन, जाते हम घबरात है महाराज। हमने सुन रखा है कि जानबूझ के गलती करो तो फिर बाद में पछताए से कछु नहीं होता। अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। हम तो महाराज अनपढ़ गंवार आदमी, हम तो इतना ही जाना थे। मैंने तुमको जान लिया है, इस संसार में आपको जानने का सामर्थ्य वही कर सकता है, जाने सोई जहदेव जलाई। जिसे आप अपने पास बुलाते हो वही आ पाता है। मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे। जब तक आचरण नहीं सुधरेंगे तब तक मंदिर जाने से भगवान नहीं मिल जाएगा। प्रकृति अगर नियत प्रकट को शुद्ध रखना है तभी ये जीवन इनके चरणों से चल सकता है। जानत तुम्हें हो जाए, हमने जान लिया। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो तुम, जो तुम, जो तुम, जो परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। इन्होंने बातों ही बातों में मुझसे प्रश्न कर दिया कि तुमने मुझे जाना तो क्या जाना। बोले तुमने मुझे जाना तो क्या जाना। धन्य है प्रभु, तो यही तो चाहता था। अब समझना आपको है, इशारा आपने किया है तो इशारा हम भी कर सकते हैं। कैसे? छुआते शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरा पाठ कठिनाई। सब मन प्रीत सब मन उपजाए, सब तेरा भीतर मन की अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी रोजी पे सीधे आक्रमण का है। ऐसा न करो महाराज। अगर सभी बराबर हैं तो वही दृष्टि केवट के ऊपर भी होनी चाहिए। उससे ऊपर है तभी तो तुम्हारे पास आए ना महाराज। अरे तुम्हारी संख्या है। उस समय भी मैं आपके पास पहुंच गया था जब कछुआ था, तब आपने आंखें तक नहीं खोली। और आज
आज भी मैं आपके पास तक पहुंच गया हूँ, तब आप मुझसे बहाना बना रहे हो। यदि कृपा दृष्टि न होती तो तुम वहां तक पहुंची न पाते। नहीं, ये तो अटल सत्य है। यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिन आए ना, ये अटल सत्य है। मैं कब कह रहा हूँ, तुम सब जानते हो, फिर भी कह रहे हो। मैंने तो ये भी सुन रखा है, क्या? निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। तुमने सुना है? आपने इशारे से हमसे प्रश्न किया था कि केवल तुमने मुझको क्या जाना, तो हमने जो पहले जाना था वही आज भी जाना है। जब निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे व्यक्ति तुम्हारे पास जा पाते, तो तब भी मैं गया था। इसका मतलब है कि निर्मल था तभी तो पहुंच पाया था। निर्मल था लेकिन चरणों का प्रसाद नहीं मिला। अब भी निर्मल हूं तो तुम सामने खड़े हो, लेकिन अभी भी प्रसाद में देरी है। कारण क्या है? जो निर्मल होता है उसके मन में शंका नहीं होती। जो निर्मल होता है, और मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ, इससे बढ़ करके और प्रसाद तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? जानते हो, ये शरीर तुम्हें मिला है तो ये शरीर ही सबसे बड़ा साधन है। कहा गया क्या? साधन धामो मुझ कर गारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। साधन धामो मुझ कर गारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। अरे यही मीठी मीठी बातें करके तो हम जीवों को फंसा रखा है कि स्वर्ग और नरक। कह रहे हो कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये शरीर है, तो प्रभु शरीर आपके पास तक पहुंच गया, गले लगाने में क्या जाता है? भाई सोने का टुकड़ा सोने के पास पहुंच गया है तो अब आकार दो, देरी का है। लेकिन हमने और कुछ सुना है। क्या? राम कथा सुन तर कर तारी, संशय बिहार उड़ा पूरी बात कर लूंगा। आप तो बड़े आदमी, हम तो गरीब है, तुम ही सुन लो, दुनिया तो हमारी सुनता ही नहीं। तुम्हारी सुनने के लिए तो ही तुम्हारे पास आए। तो सुनो, नहीं तो जाने के तो आपने कहा कि अगर निर्मल हो तो संशय क्यों आया है? अच्छी बात है, लेकिन राम की कथा रूपी ताली से संशय समाप्त हो जाता है, संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। और ये तो साक्षात खड़े हैं, फिर भी संशय केवट के जीवन में। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लेकिन केवट कहा मरम मैं जाने। तो कुछ तो हाँ, तो एक बात तुम्हें और बता रहे हैं। क्या? भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलाई जो संत होई अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलाई जो संत होई अनुकूला। तो महाराज, मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे जो सरल मार्ग है वो है मेरी भक्ति। मेरी भक्ति जो सब सुख देने वाली है। हाँ, अनुपम सुख मूला, सुखों की जड़ है। लेकिन जानते हो मिलती कब है? जब मिले जो संत होई अनुकूला। जब कोई संत अनुकूल हो जाते हैं तब भक्ति मिलती है। और
तुमने मेरी भक्त की है। देखो दोहरी बातें न करो महाराज, दोहरी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। कह रहे संत जब अनुकूल होते हैं तब मैं मिलता हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, हम तो जन्म जन्मांतर से हमारे पुरखा भी साधु महात्मा का फ्री उतारत रहे। अरे तब भक्ति में बिना धन के, बिना दक्षिणा के, बिना अपनी उतराई लिए ऐसे उतारते रहे, उनके पांव धो धो पियत रहे, तभी तो तुम आए हो। तब रोजी भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, फिर सत्संग न पावे। जब भक्ति नहीं मिलती तो ही फिर द्रवही न राम। तो अगर भक्ति ना होती तो तुम कहां से द्रवित होते? तो तुम तो हाथ फैलाए हो कि लाभ के वट नैया दे दो। क्या औकात नहीं है हमारी कि हम तुमसे हाथ फैलवा? हम तो जे कह रहे जे हाथ जा सर पे रखो। इस चरणन की रज को पानी हमें पिलाए थे महाराज, जाके खातिर इतनी देर से परेशान। मैंने तुमको जान लिया है, मथुरा को नारी किया है, मैंने सब पहचान लिया है, मथुरा को नारी किया है। वो हो तुम, ये हो तुम, क्योंकि महाराज मेरी दीन दशा है, यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। कबारू, कबारू माने व्यापार, दूसरा व्यापार भी नहीं आता। मैंने सब कुछ जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो मुझको जान लिया है, तुमको जान लिया है। दर्शन पाके हमको लगा था कि आज कुछ काम बन जाए, लेकिन हम गरीबन की कहूं नहीं सुनी जाते। जाके पास कछु नहीं हो तो गली चलत कुत्ता वाके ऐसे दांत दिखावत जैसे शेर हो। अरे तुम हमारे भक्त हो और मेरा तो ये कहना है कि निज का मान तले टल जाए, लेकिन भक्त का मान। हाँ, हमारे अपने, हमारे अपने, हमारे अपने जय शब्द कह कह के तो महाराज हम गरीबन की दशा बिगड़ी है। देखो एक बात बताएं महाराज, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हमें लग रहा डर। आप जब आए थे तो हमें ऐसा लगा था कि मानो आज मेरी नौका के भाग जाते। शायद मेरी, ये बताओ, तुम कह रहे हो कि शायद मेरी नौका के भाग जग गए, लेकिन फिर भी तुम नाम नहीं ला रहे। हाँ कारण है, कैसे जगेंगे? देखो बड़ा ही सुंदर संवाद, आदरणीय संवाद हमारे बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। केवट और श्री राम संवाद के रूप में हमीरपुर से पधारे पंडित धर्मेंद्र जी शुक्ला, जो कि केवट जी की भूमिका में है, और शोभन सरकार जी के कृपा पात्र श्री राम जी की भूमिका में जितेंद्र जी शुक्ला। जितेंद्र जी शुक्ला जो कि हमीरपुर से पधारे हैं और केवट जी की भूमिका में आप देख रहे हैं उनको। बहुत ही सुयोग्य ऑलराउंडर कलाकार है, बहुमुखी कलाकार है। और हमारे शोभन सरकार जी के कृपा पात्र श्री राम जी की भूमिका में राकेश जी दीक्षित, दोनों मनुष्यों का बड़ा ही सुंदर संवाद देखने को मिल रहा है। इस संवाद से प्रभावित होकर वीर बहादुर जी वर्मा मंजनपुर आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं और हमारे आदरणीय राजेश जी दीक्षित आपकी ओर से 50 पत्र मुद्राएं हमारी व्यासपीठ पर विराजमान सभी मनुष्यों के लिए 20 पत्र मुद्राएं पाल में मोबाइल हॉस्पिटल कुड़नी रोड बकेवर की ओर से
और 50 पत्र मुद्राएं संयुक्त रूप से व्यासपीठ व दोनों कलाकार जो हमारे मंच पर संवाद चल रहा है उनके लिए, और 20 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय राम जी अवस्थी जो कि इस कार्यक्रम के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी ओर से प्रेषित है, और 20 पत्र मुद्राएं गंगा प्रसाद जी अग्निहोत्री रसूलपुर की ओर से प्रेषित किए गए हैं, और 50 पत्र मुद्राएं हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष हमारे बगल में बैठे बहाउद्दीन जी सिद्दीकी, आप कानून को है घाटमपुर तहसील में, आपकी ओर से प्रेषित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन ये कार्यक्रम में नहीं रहे तो इनकी न्यूनता खलती रही है हमारे मंच को, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि इस मंच को धरोहर के रूप में स्वीकार कर लो, अभी समय है, नहीं तो पुरानी मंचें खत्म हो गई है। हम तो बड़ी आशा लेकर के ये चलते हैं और सोचते हैं कि कहीं लीला होगी, जब नहीं होती तो हृदय से बड़ी तकलीफ होती है कि अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन प्रभु आप जिस समय आए थे तो हमें मन में उद्गार आया था, शायद मेरी नौका का ख्याल प्रभु को आया है, इसीलिए राघव ने मुझे अपने पास बुलाया है। शायद मेरी मुझको आया है, तेरी का ख्याल मुझको आया है, इसीलिए मैंने तुमको इसीलिए इस तक पर तुम्हें बुलाया है। अगर ऐसा होता, ये आप संवाद सुन रहे हैं और गीतों का समन्वय जो सुन रहे हैं, इन्होंने कोई याद नहीं कर रखा है। जैसे कीर्तन में जवाब एक दूसरे का गायक लिखते हैं, ये आंसू कवि हैं इस समय बने हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और केवट जी, तुरंत हाजिर जवाब बना करके दे रहे हैं, कोई गीत याद नहीं होते इनको। और ये संवाद अगर ये लोग चाहें तो सुबह कर सकते हैं, लेकिन हमें लीला भी बहुत बड़ी करनी है, अभी शुरू हुई है, तो हम निवेदन करेंगे कि इसको थोड़ा सो संकेत इतना ही काफी है, आप लोग समझदार हैं। और 20 पत्र मुद्राएं रवि मिश्रा व रोहित विश्वकर्मा की ओर से प्रेषित की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन गरिष्ठ हो तो कम खाना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ भोजन हजम देर में होता है, नहीं, इतना ही बहुत है। नहीं। ये ग्राम धन्य है जहाँ इतने अच्छे विचार, क्योंकि आगे की लीलाएं तो जगह जगह समाप्त, जी उनका होना जरूरी है। क्या ज्यादा आइए। भोजन हो तो ज्यादा किया जाए, ऐसा हमारा ज्यादा अच्छा भोजन होगा हाँ, तो क्या बहुत ज्यादा किया जाए? नहीं तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर अच्छा भोजन हो, गरिष्ठ भोजन हो तो कम में हो। या यूं है, सुनो तो ये अर्थ का अनर्थ करने से तो भाव भंगिमा खराब होता। मेरे विचार में वो नहीं है जहाँ तक आप सोच रहे हैं। मेरा विचार तो ये है कि भोजन अगर गरिष्ठ हो, थोड़े माँ जानी है सयाने, हम नहीं बाबा के हैं। हम किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी क्या मजाक कि तुम्हारे सामने कछु बोल जाए। आप सब कुछ आप ना हमारी सेवा हमारी नौका हमारी है, हमको पार लगाना है। अरे मैं तो पाँव ही धोना, तुम काय परेशान। ना हमारी सेवा हमारी क्यों न जाना है, ना
दिल को भाया है, इसीलिए राखों ने मुझे अपने पास बुलाया है। शोहरत मेरी रटत मुझको आया है, शोहरत मेरी रटत मुझको आया है, इसीलिए तब पर मैं आया है, इसीलिए इसीलिए हाँ हाँ इसीलिए इतनी देर लगा रहा, इसीलिए तो खड़े पांव धोबा गंगा के पार जा। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। जब तक कहोगे नहीं तब तक मानूंगा नहीं। और इसमें ये ना सोच लीजिएगा ना कि केवल उतराई के चक्कर में हम गरीबों के पास देने को कुछ नहीं होता, केवल हृदय ही होता है जिसे समर्पित कर सकते हैं। महाराज केवल पग धोई चढ़ाई नाथ उतराई चाहो, मोहि नाम राम रे आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। हे आराध्य, मैं बड़े समय से आपके समक्ष में बैठा बैठा सुन रहा था। आप बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक इस केवट को समझा रहे हैं। कह रहे हैं केवट भैया नाव ले आओ और हमें गंगा के पार कर दो। लेकिन ये उतन और वाचाल केवट मानने को तैयार ही नहीं है। हे नाथ, अब इसे आप ना कहें, बस आप इस लक्ष्मण को आदेश दें, क्योंकि मैं देख रहा हूं हे नाथ, न जाने क्या कारण, हे नाथ न जाने क्या कारण ये केवट बात बनाता है। आप होने पूछ रहे, पर देखो इस उद्दंड को पर ये अकड़ता जाता है। आज्ञा की देरी रघुराई, आज्ञा की ये देरी रघुराई, सारा अभिमान मिटा दूंगा। जो नहीं मानेगा प्रभु की आज्ञा तो मिट्टी में इसे मिला दूंगा। प्रभु आज्ञा दे, नाव तो नाव रहा, ये पूरा जंगल हमें घुमाएगा। देखो लखनलाल, हर आदमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतना समझ लो छोटे ठाकुर, हाँ तुम अपने हिया के राजा हो तो हम अपने हिया के राजा हैं। और राज की सीमा का अपमान किसी छत्री को करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म से सभी छत्री हैं। बाहु ये छत्री का रूप है और कर्म से सभी छत्री है। तो महाराज आंखी न दिखा छोटे ठाकुर, तुमने धनुष उठाओ सो हमने लठ उठाओ। तो हम चुप बैठे, ये भी करो। तुम तो बीच में ना बोलो ना, तुम ना बोलो, हंस ले हंस ले हंस ले। नहीं नहीं और हंसा, हुआ हंस रहे थे, सुबाजू हंस रहे, बड़े भोले। हमें वही याद आ रहा है। अरे ठीक है, सुन ली महाराज तुम्हारी, सुन ली। हमें वही याद आ रहा है ना। कहाँ हंस रहे थे ये? तभी हमें हंसना याद आ रहा है। पहले कहाँ हंस रहे थे? बता दें। निधि में वो याद आ रहा है जब इन्होंने तुम्हें वहां हमसे मिलने नहीं दिया था। कहाँ पे? तुम तो सो रहे थे, तुम्हें क्या पता? तुम नहीं देखो महाराज, अभी तुमने कहा था पूर्व में कि कछुआ नाम लिया था। हम तो पूरी बात बताई नहीं थी, तुम तो सो रहे थे महाराज। अरे हमें ना ना ना, चोरी डोका छोला दूनी आठ राजनीति को पाठ हमें ना पढ़ा। निधि में रहने ना दिया, तब मिलने का वादा मैंने तुमसे किया। निधि में रहने ना दिया, तो मिलने का वादा मैंने तुमसे किया। निधि में
सुनो महाराज। लखन लाल ने छूने न दिया, छूने न दिया, छूने न दिया, चाहे लखनवा चले दिया। लखन लाल ने छूने न दिया, ये छूने न दिया, चाहे हमारो चले दिया। विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं। हमने पहले ही कहा था जब पूरी बात न पता हो तो काय आगे आगे आगे। अबे तो हमारा कछु भाव ही नहीं है। हाँ देखो हमारा जय जय, हम बता रहे पूरी बात जो जिए रखा है चल लो। हाँ चल रहा है बहुत दिनों से। अब यहाँ की जलन क्या होती है तुम क्या जानो। तुम तो सब जगह खेल खिलाने वाले हो, बंधे कीट मरकट की नहीं। तो तुम तो जैसे उंगलियों का इशारा करते हो महाराज वैसे होते परम स्वतंत्र न सिर पे कोई। आप तो स्वतंत्र हो, सर्वज्ञ हो, कण कण में व्याप्त हो। और हमारे खेल में ही व्यक्ति का हित हो जाता है। हाँ हित हो जाता है लेकिन पूरी दुर्दशा नहीं हो जाती। तो जब इतने प्यारे हैं तो दुर्दशा काय करत हो महाराज, सीधे बुला ले जाते फिर लोग क्या कहने लगते। सुनो महाराज, हाँ अगर भक्त की दुर्दशा होती है तो लोग कहने लगते हैं भक्ति नहीं ढोंग है। तो भक्त की दुर्दशा ना हो तब लोग भक्ति पर विश्वास करेंगे। और अगर भक्त की दुर्दशा सामने होगी तो कोई भक्ति को अपनाएगा, केवल मजाक उड़ाएगा। ये तो उसकी परीक्षा होती है, ये तो भक्त की परीक्षा होती है। कैसी? और जब भक्त परीक्षा में पास हो जाता है, उसके भाई यदि किसी की परीक्षा नहीं होगी तो कैसे उत्तीर्ण होगा? बिना परीक्षा के क्या उत्तीर्ण कर दिया जाए? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, दसों इंद्रियों के बेकार छोड़ के आया है। अब परीक्षा जरूरी है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों के विकार यानी कि विषय भोग वासना ईसना अभिमान अत्याचार ये सब छोड़ के आया है। क्योंकि अब परीक्षा नहीं हो महाराज। तुम जितना सोच रहे हो उतनी सरल परीक्षा थोड़ी ना। हमें पता है वही है वही जो राम रच रखा, लेकिन जब तक सांसें हैं तब तक लड़ी पे। तुम्हें सब पता है राम से मिलने, लेकिन हमें जाना नहीं है। केवट भैया राम से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर। लीला को तुम भी जो जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी। ये शेषनाग हते, तुम तो सो रहे थे, मैया बिना डुलाए रही पीछे शेषनाग हते। हमने जैसे चुप चाहो सो महाराज ने दई फुसकार सो हमको सब दूर गिरे जा। आपसे मिलने गया था मैं सागर, आपसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर। लीला को तुम रीजू जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। पहले तो अपने पास बुलाया लखन लाल ने, दूर बताया लखन लाल ने।
करी है मन मानी हो। इनमें ये छोटे ठाकुर जन्म जन्म के दुश्मन है हमारे, इनको पता नहीं कब बिगड़ रहो जे हमें भगवान के पाँव ही नहीं छुअन दे रहे। और यूं मौका मिले तो धनुष बाण दिखाने बोले क्यों का मार डाले तो सुनो मारा तुमने धनुष उठाओ सो हमने लठ उठाओ। ऐसी लगाई फुसकारी हो, ऐसी लगाई फुसकारी चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी चरणों से दूर हो गया। ऐसी लगाई फुसकारी चरणों से दूर हो। एक बात सुनो मां, दूर नहीं केवट भैया सुन लो पुकार, जाना हमें है गंगा जी के पार। केवट भैया सुन लो पुकार, जाना हमें है गंगा जी के पार। तो लाओ नवैया को कि हम तुम्हें परेशान करें। देख ले, हम आपसे सोना चांदी मांग रहे, क्या मांग रहे? पावन की धूल, पांव धोबो चाहते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कब जई तमन्ना। हे लखनलाल, आप अपनी आंखें काढ़ करके दिखा रहे हो लेकिन केवट आज डरने वाला नहीं है। अरे सुनो महाराज, ये हाथ नीचे कर ले। हम उधर अगर केवट मर गया गंगा के घाट में तो लोग चार प्रश्न पूछेंगे, किसने मारा? लखनलाल ने क्यों मारा? पांव धोना चाहता था। कहां मारा? गंगा के किनारे। किसको मारा? गरीब केवट को। तब तो बड़े लाल जल जाएंगे आपके, बड़ी प्रशंसाएं होंगी रघुवंश की। है मारा, एक गरीब का मार दीन है तो का बलवान बन गए हो। छोटे ठाकुर एक बात समझ लो, पर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पार पठारी हो तब लग न तुलसीदास नाथ कपाल पार उतर। हमको उतारो गंगा पार, धोके वट किनारा मिला। हमको उतारो गंगा पार, धोके वट किनारा मिला। हम नाम उतारे राखो मारे राखो, हमें ना बुलाए। हम नाम उतारे गंगा मारे राखो। दिया में गले पाए पठारू, दिया में गले पाए पठारू। रोत बिलाल तारी तारू, रोत बिलाल तारी तारू। जय हो महाराज। अब सुनो, सोई कर जय का नाव न जाए। अब तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव। क्या कह रहे थे? एक और निवेदन है, हाँ
हम चाहत है महाराज कि हम तो तुम्हारे चरणन के दर्शन पाए नहीं ले, कहो तो हम अपनी मेहरारू का बुला लें, लंगड़ी हो गई है। बाको घुटना सही कर दो महाराज, हम कई पैदल का दिखाए परेशान हो गए। थोड़ी देर बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हेलो, हाँ देखिए, आप हैं सीलू जी कुशवाहा, अमलोना निवासी है। राम केवट संवाद इन्होंने पहली बार ऐसा देखा है, इनका कहना है, और ये सत्य है। ऐसा विद्वतापूर्ण संवाद गीतों से भरा हुआ इस मंच पर 39 साल मुझे भी हो गए इस रामलीला कार्यक्रम में जुड़े हुए, पहली बार ऐसा केवट संवाद में सुनने को मिला है। 39 साल हमें भी हो गए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। प्रभावित हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम के पूर्व कोषाधिकारी और वर्तमान सह संयोजक आदरणीय बहाउद्दीन जी सिद्दीकी, कानून गो तहसील घाटमपुर। आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं। आशीष जी यादव, आप भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं, आपकी ओर से 20 पत्र मुद्राएं। रामदत्त जी अवस्थी की ओर से 20 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, वीर बहादुर जी श्रीवास्तव, वीर बहादुर जी श्रीवास्तव, वीर बहादुर जी श्रीवास्तव रसूलपुर निवासी भी इस निषाद राज के सम्मान से प्रभावित होकर के उन्हें 20 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय वीर बहादुर जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो, जय हो गंगा मैया की। कटरुआ, जो कटरुआ हमारा लड़का है भैया, जाने कहाँ टोंगिया लेकिन मछलिया मारत हुई है। कटरुआ, अरे आवाज तो आवत ही लागत है, यहीं कहूँ छुपा है। हाँ, आओ लाला, कहाँ गए? हेलो, तो आग सुलग रही है, आग जल रही है कि टेंट वहाँ पर लगा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि टेंट में आग लग जाए तो कृपया वही का सही से पकड़ ले रहे हैं भाजी, निवेदन है अच्छे से ले ले। वहाँ पर आग न लगावे, टेंट से थोड़ा हट करके, अगर आपको तापना है तो टेंट से थोड़ा हट करके आग जलावे, कहीं आग न लग जाए, ऐसा हमारे जैनेन्द्र टेंट वालों की ओर से अनुरोध किया गया है। तो कृपा करके वहाँ पर आग न जलाएं, बहुत कृपा होगी, बड़ी दया होगी आपकी। जय हो भगवान। का कहा था रे पप्पा सारे, एक अपमान न करे भला। हम क्या कह रहे हैं? बप्पा सारे नहीं, पप्पा सारे अकेले नहीं, ये सब बप्पा सारे आए हमारे, सारे बप्पा आए। क्या कहो भैया, ये हमारा लड़का है। बप्पा हाँ, बहुत गलत काम करो तो क्या होगा? ये नीक नहीं है। अरे होई का बताइए है। इतना हैरान न कीन करो, हम देखा थे। अच्छा, हमार भैंसी हाँ जब दिया था तो कितनी परेशानी हो। हाँ हो तो है, हो देख रही हो। हाँ और पप्पा दारे अम्मा हर साल मोर लाठी तो मुंह टूट जाए। सुना रहा है कि भैंसी बरसाइल हो तो तुम अम्मों के बरसाइल बन रहे हो। एक ज्यादा मुंह न चलाए भला, मां लाठी तोड़ दे भला। बहुत दिन ये देख लिया, ये आज आए हैं, ये आज आए हैं, बहुत दिन देख लियो। इनसे कह दो 2 दिन के हमार खर्चा जाऊँ है तो हम भौरन देते। और ये 50 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय बहाउद्दीन जी सिद्दीकी, कानून को घाटमपुर तहसील, 100 पत्र मुद्राएं। तुम लोग काम का लागत है, तुम्हारे ये जितने खेत हैं
और 20 पत्र मुद्राएं संतोष जी टोला काला बांदा से पधारे हैं। आप आपकी ओर से प्रेषित किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ खबर ही आए। चलो ठीक है, एक काम करो, अम्मा का बुला ले। तुम बड़े मेहनती हो। ये कर देना। अम्मा यार बिटिया और दी मतलब आज भय है बिटिया अम्मा के। चलो तुम्हारे थपैनी और आ गए। हाँ हाँ, खुशी हो चाहिए। सब लड़का बच्चा पैदा किए हो, लेकिन प्यार से नहीं पैदा किए, सब सारे टेढ़े मेरे पैदा। अम्मा का बुला ले। अम्मा का बुलाओ जल्दी से। अरे अम्मा सुसारी। अम्मा भर का या सोसरी ना लगा, ये लगाऊं। अब भागी कहूँगा। जाने कौने नक्षत्र में भरा है स्वागत। अब आगे न कहे, हम जब पैदा भय ने तो तुमका मालूम मेरे पैदा होने के बाद तुम्हारे भाग्य जागा है। करीब 18-19 तो हमारे बादे पैदा भय। चल बातें ना बनाओ, अम्मा का बुला जल्दी से। हो अम्मा हूरी, उन्हें तप्पा बुलावा घरे। मुँह ना सही हो मैं करा रहे हो। अगर एकाक वो रही है। अरे वो कहती थी जल्दी आ। अरे अम्मा के साथ सब आ गई है। देखा देख लो, एक नौका चला के का 3 प्रसाद नौका धीरे तनी भाव 3 करे छुए छुआ छूट ला क्या बेटा ले ले। कहाँ लगे बेटा ले ले। अम्मा ये कौन? ये हाँ इसको नहीं जानते हो? ना अरे ये तुम्हारी मौसी है। अच्छा हाँ अच्छा, ये भूल किया है। हाँ। और ये कोई या हाँ ये तुम्हारी भौजाई है। मोदी भौजाई है। ओ भौजाई है। हाय भौजाई तनी हाथ फेर दे। पूरी जाड़े की मेवा हो तुम। और हाँ ये कौन है? ये तुम्हारी साली है। तोरे कोठरिया में तो ठहरी है। हाँ मोरी सारी। तोरे कोठरिया में ठहरी है। बप्पा हाँ ये मोर सारी। ए मोरी सारी कब बनी मोर घरवाली। अरे भागी तोर सारी न हो, मोर सारी आ तोर मौसी आ रे। मौसी आ जा तो बप्पा मौसी से हमारा बियाह करवा दे। पहले अम्मा से कर ले, फिर अब भागी कहूँगा। बेटा ले ले। ऐसा नहीं कहो जाता है। नहीं देखो हमारे बप्पा कौनों का लेके आए। लेके आए हैं। अच्छा पहले गंगा किनारे आई है। क्या कह रही है? गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा किनारे मोरा गाँव, मसाल चले
छेना। देखो इधर आओ, पेड़ा ले ले। ये पेड़ा, ये बर्फी, और ये है छेना, दारू फेना। और छेना के बाद ये दीना, लाल जले सारी रतिया। गंगा किनारे मोरवा, मचाल जली सारी रतिया। अरे सारी रतिया दैया, सारी रतिया, ओ सारी रतिया दैया, सारी रतिया। अरे गंगा किनारे मोरवा, मचाल जले सारी रतिया। अरे सुनो, क्या है? रुको, बप्पा देखो एक चीज समझो। अम्मा के लड़का बा। एक बात सुनो, शोर न मचाओ, अपने रागे में को सुनाओ। हम लोगन का ढीमर राग है, ढीमर हाई जगह बोलत है ना, तो ओमा को सुनाओ और लयतारी में नाचो, राई में तो सुनाओ, हैं? भगवान का प्रसन्न कर ले अगर कर। ए बेटा ले ले, और गंगा किनारे पंडितवा का डेरा। ओ गंगा किनारे पंडितवा का डेरा, गंगा किनारे पंडितवा का डेरा। ओ गंगा किनारे पंडितवा का डेरा, पंडितवा का डेरा, पंडितवा का डेरा, पंडितवा का डेरा, पंडितवा का डेरा। अरे पोथी पोथी पढ़ाए ज्ञान दीना, पोथी पढ़ाए ज्ञान दीना, चले सारी रतिया। गंगा किनारे मोरवा, मचाल जले सारी रतिया। सुन रहे आप लोग? ये जो ढीमर के गीत, ये केवट के गीत हैं, तो इसी में सुने आप लोग राई। भजलो सीताराम, भजलो सीताराम, भजलो सीताराम, भजलो सीताराम, तुलसी की माला लिखे, भजलो जिला जनपद छतरपुर आप लोग सुनते होंगे। अब तो डिजिटल का जमाना है, लेकिन हमारे सुशील जी के लिए एक बार ताली बजा करके धन्यवाद है, क्योंकि ये नाल का बात है। नाल में ये बजता है, नक्कारा में बजता है, लेकिन तबले से बजाना कितना कठिन होता है। भजले सीताराम, भजले सीताराम, भजले सीताराम, भजले सीताराम, तुलसी की माला ले चारों के चारों कलाकार अपने अपने औहदे के बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो करिश्मा जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने
अब लीजिए आप देखें जानवी जी को जो हमारी मीडिया बनी है, लेकिन राय नृत्य सुनो और देखो। ओ राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे। चले अयो यार। क्या है? क्या तुम्हें घूम लेती हो क्या? अच्छा नहीं घूम ले थोड़े का। तुम नहीं घूमो। कहां लगे मुंह से पप्पा, कहां लगे मुंह से पप्पा, और कहां लगे चिलम तमाकू को चप्पा, कहां लगे चिलम तमाकू को चप्पा। क्या हो गया बेटा? ले ले। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? ले ले। क्या हुआ? देख रहे अंडा खा के। ये प्रेमानंद तुझे क्या हुआ? हट हट हट। क्या है? चलो होना है? हाँ। चलो हो ही जाए दो। अरे हाय भाजी ने, अरे हाय भाजी ने, गजब कर डारो भाजी ने, गजब कर डारो भाजी, गजब कर डारो भाजी ने, गजब कर। देखिए ये आप लोग गीत सुन रहे हैं, ये ढीमर गीत है, तो एक एक करके आप लोग इसको देखिए। आप लोग से हाय भाजी ने, हाय भाजी ने, गजब कर डारो भाजी ने, गजब कर डारो भाजी ने, गजब कर डारो। गज को बनो भागलो, अस्सी गज को बनो भागलो, अस्सी गज को बनो भागलो, अस्सी गज को बनो भागलो, 90 गज को मारो, 90 गज को मारो, गजब करे डारो भाजी ने, गजब करे डारो भाजी ने, हाय भाजी ने, हाय भाजी ने, ढिमरा में फेंक तो जाल, फंस गई जल मछली, ढिमरा में फेंक गई जाल, फंस गई जल मछली। अरे जल मछली, जल मछली, अरे जल मछली। क्या है? देखिए मछली, ये कभी कभी अवसर
अवसर मिलता है, ये बुजुर्गों की लीला है, बुजुर्गों की धरोहर है। तो ये हर जनपदों के अलग अलग गीत, डेमरिया गंगा के किनारे के गीत है, मल्लाहों के यहाँ ज्यादातर यही संगीत होता है। ये कुछ भारतीय संस्कृति के अंग, अनोखे अंग, और जो आईपीएस वगैरह की परीक्षाएं देते हैं तो उनको ये पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब समस्या ये है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो समाज है, वो केवल ऐसी जगह जा रही है जहां जाने से विनाश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे माता पिता सब कोई जानता है कि फास्ट फूड खाने से बीमारी आती है, लेकिन बड़े प्रेम से खरीद के लाते हैं और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को जहर खिला रहे हैं। उसी का परिणाम है कि 10-10, 8-8, 5-5 वर्ष के बच्चों को शुगर जैसी बीमारी देश में आ गई है। लेकिन अगर हम अपनी मूल संस्कृतियों को अपनाते रहेंगे तो हमें उठना, बैठना, बोलना, प्रकृति का क्या परिवर्तन है, ये सब पता होगा। तो जुड़े मंच से, और ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलाकारों के रूप में ये मंचन देखें। कुछ पुरस्कार है हमारे संतोष जी ट्वाला कालाबांधा, डॉक्टर वेद वर्मा जी एवं राजीव मिश्रा जी, इनकी ओर से 50 मुद्राएं, संतोष जी की ओर से 20 मुद्राएं, और हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष, क्या बात है, डॉक्टर वेद वर्मा जी। अच्छा, बाउद्दीन जी सिद्दीकी, इन्होंने 51 मुद्राएं दी है, जो कोषाध्यक्ष थे पूर्व में। सदैव इनका ध्यान मंच में रहा है। भगवान राम काज की इन्हें बिना मोई कहाँ विश्राम, सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। इस सुंदर संगीत पर ये प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शादवाद। मोड़ा मोड़ के, मोड़ा मोड़ के, मोड़ा मोड़ के, मोड़ा मोड़ के, मोड़ा मोड़ के भूल गए भाई, बस गई जलमधरी, मोड़ा मोड़ के भूल गए भाई। मछली कैसे तड़पती है? अरे फट गई गल पुकारी, मछली कैसे फट गई गल पुकारी, मोड़ा मोड़ के जग गए भाई। चल मछली कैसे तड़पती है, पानी से निकाल दी जाए तो। फंस गई जल मछली, मोड़ा मोड़ी की भूल गए भाग, फंस गई जल मछली। पहले उठी वाले लड़का का भूल गए लड़बाना रे, अबे अरे जल्दी थारियो अटका बे, सारे के अम्मा का पेट से बड़ी मुश्किल से निकाले पाए यही का बुलाव कहाँ है यार? दुनो पाँच घसीट के देखा वाला पहले उठी वाला, ये देखा सारे सारे घिनाना, अरे सारे लड़बहाना, आजा आजा, ये सारे मौसी के लड़कन के कहाँ उठा लाए, मौसी का अरे सुना तो, मौसी के दुआरे एक ये कुकुर छोड़ देवे, एक ये मौसी के दुआरे, एक ई मौसी का देते, एक ई मौसी का देते। उठा दे अपने लड़कन का दूध पिलाओ जाके, मौसी के दुआरे गिरिया बहुत आवत है ना। अरे चल पापा हो, पापा अब तुम और बियाह करवाई थे। अबे सारे बप्पा के बियाह बप्पा मोर चार कन्या तक नहीं करवाई सब, हम लोगन के बियाह का होई। हाँ तो का बप्पा अभी तक हम हैं तुम्हारा, अब कुछ नहीं हमारा सहारा। तुम चिंता न करो, तुम्हारा सहारा बनवा दे लाला, तुम चिंता न
छुछुआओ ना कमरे न कमरे जुगाड़ तुम्हार बनवा दे देखो ए लाला, ए जीजा, ए जीजा, हाँ। दूध कम पड़ गया। अरे देखो आगे जा रहे अम्मा 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 देखो सार कहीं फटा जूता दे नहीं फटा जूता के तल्ला वही सार मुंह बनाए के पिया। अरे जीजी, दूध कम पड़ गया, तुम लोग तो डेयरी खोले हो। डेयरी खोले हैं लेकिन टाइम टेबल होता है ना, बदतमीज लेडी। मौसी समय बता दे। बदतमीज लाला, ए लाला, सुन लो, बिया करे है क्या? बिया कर रहा बिना ये गाना गाना सुनती रहली। थोड़ी जा दोगे देखो भाई हमारे सब लोग कहीं ना है कि छुट्टे रखो एक जरा तो एक अपनी बात कही ले दो। अच्छा इधर तुम्हारी कैसी औलाद है बताओ, जवानी में बूढ़ लगा। हमारे नहीं है, हमारे पप्पा के इनके हम लोग नहीं के पैदाइश से देख ले। ये उल्टा हुआ है क्या? हम लोग खूबसूरती में बेजो देखो लो बेटा ले ले। तुम लोग तो बुढ़ा गए, पप्पा भी जवान है। तो क्या हो गया, मेरी जीजा हॉट है। बुढ़ा गया, हम बुढ़ा गए। आई है अम्मा ज्यादा न बताओ। हाँ ओका कोई कहा हमारी साली उनका भेजो तो हम बताओ ना बुढ़ा गए। यही है साली। हम बूढ़े ने कहा नहीं जीजा भी नहीं है। पहले इस्तेमाल करो बाद में विश्वास करो। हाँ चलो हाँ रे लगा भैया। हो मिथिला धाम को चरणन है प्रणाम, जा चरणन की रज चाहत है।